हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है फ्रेंड्स ईवीएस यानी कि फ्रेंड्स जो भी आपका क्वेश्चन आंसर बनता है, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप सीटेट की, ये स्पेशली सीटेट की तैयारी के लिए आपको करा रही हूँ फ्रेंड्स। जो जुलाई में आपका 2025 में सीटेट होने वाला है, उसके लिए आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पीछे क्लास में जो मैं आपको पढ़ाई हूँ, जैसा कि तो इसके पहले फ्रेंड्स जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सजीवों में गति कैसे होती है, सजीवों में वृद्धि कैसे होती है, सजीवों का प्रजनन किस प्रकार से होता है, सजीवों में आपको हड्डियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, सजीव किस प्रकार से सांस लेते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स इसके पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर जिसने भी क्लास ना देखी हो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना भी फ्रेंड्स आपका ईवीएस है, सीटेट का जो है सीडीपी है, या फिर आपका हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, हिंदी कंटेंट हो गया, और इसके अलावा फिर आपका संस्कृत आता है और मैथ आता है। तो जितने भी आपका जो टॉपिक है सभी मैंने कवर करा दिए। सभी को पता है जो आपका पेपर रहता है वो 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहते हैं। फिर 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो गए ईवीएस के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं फ्रेंड्स हिंदी के हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपका जो अदर लैंग्वेज जो भी है लैंग्वेज आपने लिया हो। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हिंदी नहीं, अगर आप इंग्लिश लेंगे तो आपका इंग्लिश रहेगा। सेकंड, आप जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है जीव जगत का विभाजन आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको सजीवों को दो मुख्य जगतों में विभाजित किया जा गया है। किस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया फ्रेंड्स, देखिए पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, कौन से दो जगत में इसको विभाजित किया गया, पहला है पादप और दूसरा क्या है जंतु, यानी कि पहला प्लांट और दूसरा क्या है एनिमल्स। ठीक है, बाद में RH हिवेक्टर आते हैं, इन्होंने सजीवों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया। अब कौन कौन से 5 भाग है जिसमें इन्होंने क्या क्या विभाजित किया इसको देखिए। पहला है आपका मोनोरो जगत, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है आपका कवक जगत, चौथा है आपका पादप जगत और पांचवा आपका आता है जंतु जगत। ठीक है, पादप जगत को फ्लोरा कहते हैं, जंतु जगत को फोना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया जो सजीव हैं, सजीव यानी कि जो लिविंग बींग है, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 5 के नाम बता दिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए मोनेरा जगत क्या होता है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। आपको यहाँ पे जो है मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ। ईवीएस में फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं आपको, तो ये जो है आपका पोर्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, इसके पहले मैंने आपको वायुमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कराए, वायुमंडल के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सजीवों के बारे में बताया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, यह क्या होता है। तो आप लोगों को पहले कॉमन चीज़ें जाननी जरूरी है। ठीक है, तो पहले एक बार एक लाइन में मैं आपको बता दूं जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान क्या होता है, आई मीन बायोलॉजी। ठीक है, या आई मीन बायोलॉजी आपको मैं बता दूं बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी में लिख रही हूँ। बायोलॉजी क्या होता है, देखिए छोटी सी इसकी परिभाषा होती है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी देखिए फ्रेंड्स आपके मन में आ रहा होगा बायोलॉजी शब्द कैसे बना है। तो देखिए बायोलॉजी शब्द जो है बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन अर्थात लाइफ। ठीक है, लॉगस का मतलब क्या होता है आपका अध्ययन। ठीक है, जहाँ पे यानी कि फ्रेंड्स आपका हो गया लाइफ ऑफ स्टडी, यानी कि जहाँ पे जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, एक छोटा सा फैक्ट और है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस एवं ट्रेविनस जो कि जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, कंफर्म हुआ। इसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया मोनेरा जगत, इसमें क्या होता है, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है मोनेरा जगत में किसका अध्ययन किया जाता है, इस जगत में जो है फ्रेंड्स सभी प्रोक्राइटिक जीव जैसे अर्थात मैं आपको बता दूं जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको देखिए कहीं से कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए जो बीपीएससी का 4.0 का है, जो मैंने उसके भी आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा आपको लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट एक बार आप जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है कवक जगत। ठीक है, कवक जगत जो है इस जगत में
क्या होता है, इस जगत में मशरूम, फफूंदी जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मशरूम जो फ्रेंड्स हम लोग खाने के लिए यूज़ भी करते हैं, ठीक है। मशरूम का यूज़ किस लिए किया जाता है, खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और फफूंदी जैसे सजीवों का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो कवक जगत में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किस जगत में करते हैं, कवक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंगई। ओके, कवक जगत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगई, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ फंगई, ठीक है, फंगई बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, फंगई इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषक द्वारा पोषण होता है। यह सभी इतर पोषी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो हैं परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं और इनकी कोशिकाएं भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती हैं। ओके, कंफर्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे पादप जगत। पादप जगत यानी कि आपका हो गया क्या, फ्लोरा, ठीक है, जिसको हम प्लांटिया बोलते हैं। प्लांटिया क्या होता है फ्रेंड्स, इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। देखिए आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो बना भी सकते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप 1-2 बार क्लास को पूरा देख लीजिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पादप जगत किसे कहते हैं। तो इस जगत में क्या होता है, पौधों के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे जंतु जगत। जंतु जगत किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है और किसी जगह के जंतुओं को क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है, ठीक है। फौना फ्रेंड्स जो आपका है, इसमें आपका जो है आपका आ जाएगा जेलीफिश आ जाएगी, सरीसृप आ जाएगा, उभयचर प्राणी आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, स्तनधारी जीव जगत के सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया। क्या मैंने आपको बताया, जो सजीव है इनको 5 भागों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, ठीक है। इस 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जहाँ पे स्टडी की जाती है उसको क्या कहेंगे, मोनेरा किंगडम कहा जाता है, ठीक है। जीवाणु की खोज, अगर हम बात करें जीवाणु की खोज, ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइए इसकी जो खोज है जीवाणु खोज किसने और कब किया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया आपको एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था, लेकिन कब किया था ये आप बताइए, ठीक है। इसके आगे मैं आपको पूरा फुल डिटेल में इसको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे फ्रेंड्स जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक को इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने जीवाणु की खोज की थी इसीलिए, ठीक है। जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है जो कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है जीवाणुओं के लाभ। जीवाणुओं के लाभ क्या क्या है, देखिए जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहते हैं। और दही जो है फ्रेंड्स, दही यानी कि दूध में जो दही जमती है, ठीक है, दूध से ही दही जमाया जाता है ना, तो वो क्यों जमता है, किस कारण जमता है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दूध से दही जम जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात होगा जीवाणुओं के कारण पनीर बनता है। पनीर कैसे बनता है, तो पनीर किस कारण बनता है फ्रेंड्स, जीवाणुओं के कारण बनता है, ठीक है। जीवाणुओं के कारण ही क्या होता है, सिरका भी बनता है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दें जीवाणुओं के लाभ, ठीक है। अब जीवाणुओं से हानि क्या क्या होती है, देखिए दही से बहुत ही ज़्यादा फायदा भी होता है, ठीक है, लेकिन इसकी हानि क्या क्या है इसके बारे में भी एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए हानि क्या क्या होती है जीवाणुओं से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया मोनेरा किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम हमने किसका आपको बताया, अध्ययन करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी और इनके जो है जनक किसको कहा जाता है, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है जो कि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इसकी हानि क्या क्या है, जीवाणुओं से बीमारियां फैलती हैं। जीवाणुओं के कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त या खराब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स जीवाणु के कारण क्या होता है, बीमारियां भी फैलती हैं और उसके कारण क्या होता है, खाना जो है दूषित हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे बचाव क्या क्या है, किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं बैक्टीरिया से अपने आप को, फिर अपने खाना वगैरह को। तो देखिए बचाव मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यानी कि जीवाणुओं से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में उनमें नमक डाल के रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, जीवाणुओं से बचाया जा सके। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कच्चा आम जो है बिना उसको अचार बनाए अगर ऐसे आप कुछ दिन के लिए रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया पड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगा और आपको उसको फेंकना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे आप उसका अचार बना के उसको धूप में डाल के उसमें नमक मसाला वगैरह मिला करके रखेंगे तो क्या होगा, काफ़ी दिन तक उसको स्टोर करके आप रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को हम कोल्ड फ्रीज स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे अगर रात में आपके घर में खाना वगैरह बच जाता है, आप सब लोग अपने ही घर का आप लोग यूज कर लीजिए, कोई भी चीज़ होती है जैसे आप
आपके घर में सब लोग कहते होंगे, आपके घर में पेरेंट्स जो हैं कहेंगे कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, आप उसको फ्रिज में डाल दीजिए, ठीक है। तो आप उसको बचाने के लिए क्या करें, जीवाणुओं से बचाने के लिए आप उसको कोल्ड फ्रिज स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ जो बड़ी मात्रा पे अगर हम देख लिया जाए तो बड़ी मात्रा पे जो कंपनियाँ वगैरह हैं वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके रखा जाता है, ठीक है। और कोल्ड फ्रीज करके भी रखा जाता है और कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको गर्म करके भी इससे बचाया जा सकता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा मोनेरा किंगडम यानी कि हमारा जो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टडी ऑफ बैक्टीरिया से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको मोनेरा किंगडम बता दिया, जीवाणुओं से होने वाले लाभ क्या है, इससे हानि क्या है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। ओके, कंफर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ गया क्या, प्रोटिस्टा किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत किसे कहते हैं, इस जगत के जीव जो है वो मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आदि ये बीमारियां फैलाती हैं। बीमारियां कौन कौन फैलाती हैं फ्रेंड्स, इस जगत में जो है जीव मुख्य रूप से क्या करते हैं, जल में पाए जाते हैं और यह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम आदि ये सभी क्या करते हैं, सभी बीमारियां फैलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, प्रोटिस्टा किंगडम बता दिया यानी कि प्रोटिस्टा जगत के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे फंगस के बारे में। फंगस यानी कि कवक क्या होता है, कवक जगत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कवक जगत क्या है फ्रेंड्स, कवक जगत जो है ये कैसी होती हैं, ये बहुकोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर होती हैं। और ये मुख्य रूप से क्या होती हैं, गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कवक से लाभ। कवक से क्या कौन कौन से लाभ होते हैं, कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि मशरूम, ठीक है। कवक का हम यूज करते हैं, कवक जैसे कि आप मशरूम की सब्जी बना के खाते हैं ना फ्रेंड्स, कौन कौन बना के खाया कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए कवक जो है, कवक का प्रयोग हम प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कवक भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि मशरूम। नेक्स्ट यहाँ पे खमीर। खमीर क्या है फ्रेंड्स, खमीर भी एक प्रकार का कवक होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, बेकरी उद्योग में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना कवक यानी कि ईस्ट, यहाँ पे खमीर जो मैंने बताया, इसका उपयोग देखिए सब नान रोटी बनाई जाती है उसमें यूज किया जाता है, बटर वगैरह बनाया जाता है तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है, खमीर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे तो मैंने आपको लाभ बता दिए, कवक से लाभ क्या क्या है। अब देखिए इसकी हम हानि के बारे में बात करते हैं कि इससे लॉस क्या क्या होता है फंगस से, ठीक है। अब देखिए लॉस क्या क्या होता है, कवक से हानि कौन कौन सी होती है, तो कवक से बीमारियां फैलती हैं। कवक जो है वो चीज़ों को खराब कर देता है और जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जन कहते हैं, ठीक है। जीवाणुओं या फिर कवकों को क्या कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ करने में भी मदद करती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको अपघटित या फिर अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसको, कवक को। कवक से क्या क्या हानियाँ हैं फ्रेंड्स, ये क्या करती है, बीमारियां फैलाती हैं और कवक जो है चीज़ों को खराब कर देती हैं। और जीवाणु भी क्या करती है, जीवाणु भी तो खराब करती है ना फ्रेंड्स। तो दोनों ही क्या करते हैं, जीवाणु और कवक जो है ये पृथ्वी का अपमार्जन कहे जाते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करके पृथ्वी को साफ करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंगस जो है कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन यानी कि शैवाल किसे कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लाइकेन के बारे में बात करें। लाइकेन यानी कि शैवाल क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, यह जो होता है ना, यह सहजीविता यानी कि दोनों जीवों एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना का उदाहरण होता है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो है फ्रेंड्स यह सजीवता जैसा है और ये क्या होती है, दो जीवों का एक साथ रहना और दोनों को परस्पर एक दूसरे से लाभ होने का उदाहरण होता है। लाइकेन जो है फ्रेंड्स ये दो जीवों को शैवाल एवं कवक से मिलकर के बनता है, ठीक है। शैवाल और कवक से मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक है। लाइकेन जो है फ्रेंड्स, शैवाल जो है ये भोजन बनाता है तथा कवक क्या करता है, भोजन को आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। शैवाल क्या करता है, शैवाल जो है भोजन बनाता है तथा कवक क्या करता है, शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्राकृतिक सूचक होता है लाइकेन। कल की क्लास में जब फ्रेंड्स मैं आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना प्राकृतिक सूचक जो होता है पौधा कौन सा होता है, तो लाइकेन का होता है, ओके।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ कह रहा है जहाँ वायु से SO2 गैस अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है वहाँ पर लाइकेन के पौधे एक भी नहीं पाए जाते। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है। जैसे कि बकुला जो है, बकुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है। इससे क्या होता है, बकुलों को भोजन भी मिल जाता है और भैंस की क्या होती है, सफाई भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, जो प्रोसेस कहलाती है, क्या इसको सहजीविता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, जानवरों के बीच में भी सहजीविता देखी जा सकती है। जैसे कि जानवर यानी कि भैंस या फिर कोई भी जानवर को आप मान लीजिए कि उनके शरीर में जो जूं वगैरह पड़ जाती है, फिर कोई भी कीट वगैरह रहता है, मक्खी हो गई, कीट हो गया, चींटी हो गई, तो क्या करते हैं, जो बकुला होते हैं उनकी जो पीठ पे बैठते हैं, फिर कौवा जो उनकी पीठ पे बैठता है तो क्या करता है, उसको खाता है। उससे क्या होता है, जो बकुला या फिर कौवा रहता है, चिड़िया रहती है, उसका पेट भी भर जाता है और जो जानवर रहता है उसकी सफाई भी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सहजीविता कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो सहजीविता कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका आता है पादप जगत यानी कि फ्लोरा यानी कि प्लांट किंगडम। इस जगत में वनस्पति पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। और जो आपका फ्लोरा है या फिर प्लांट किंगडम है, इस जगत में वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा जो पर्यावरण है सजीव रहित हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्या जीवन संभव है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हमारा जो पर्यावरण है उसमें जीवन संभव हो पाएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषम पोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें भी जीवन जीने की एक इकाई हमको कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से ही मिलती है। क्योंकि अगर बिना ऑक्सीजन के क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसको कोरोना वायरस होता था, तो उसको क्या होती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता था ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी पौधों के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगी कल की क्लास में हर्ब्स और झाड़ी वृक्ष कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और प्लांट्स जो पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं, जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूँगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जब आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको जो है आपको क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अभी आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास जैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।